सीमा और सचिन की बात तो अलग है। लोग ये भी पूछते हैं कि सीमा और एपी सिंह का रिश्ता क्या है? बहुत बड़ा रिश्ता आपका है। भी संबंध पूछते हैं कि आपका हाँ, क्या संबंध बिल्कुल है? रिश्ता है। आप हर वक्त डिबेट में साथ में बैठते हैं। जी। आपने कहा कि आपकी माताजी को हमेशा फ़ोन करती हैं। जी। क्या हक से फ़ोन नहीं, करते हैं? मुझे क्या भी आपका फोन संबंध? करती हैं, आज भी फोन किया। क्या जो संबंध है? लोग ऐसे सवाल करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, मेरे पास सबसे पहले 6:30 बजे, पौने 7 बजे मैं सो रहा था, उस समय फोन आया कि भैया वीडियो कॉलिंग करो। सचिन का फोन आया कि वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उठाओ फोन, क्योंकि नेट बंद कर देते हैं, आराम से फोन पे सुन। हमने खोला, उसे व्हाट्सअप खाली किया, पहले तो खाली किया वीडियो कॉलिंग करने के लिए। जब किया तो उसने दिखाया कि देखो आपकी भांजी। सरप्राइज रह गया। कितनी खुशी कि मैं सबसे पहला फोन आपको कर रहा हूं। ये सचिन की बात थी और सीमा के पास थी। दिखाया क्या चेहरा था बच्ची का, बेटी का। बिल्कुल बेटी का रंग मापे गया है और नए नक्श जितने फीचर्स होते हैं बच्चे के, वो सचिन पे गए हुए हैं। दोनों का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया प्रकृति ने, सोचिए आप। रंग सीमा का, नए नक्श सचिन के, तो क्या है। लेकिन जो लोग ऐसे कहते हैं, मैं उनका बुरा इसलिए नहीं मानता, वो आलोचना के लिए ही पैदा हुए हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो निंदा करने वालों को हमें वजन मिलता है, आलोचना से मैं मजबूत होता हूं। वैसे चाहे राखी जनरली अपने यहां जुलाई अगस्त में खुल जाती है, खोल दी जाती है महीने बाद, फिर मैं राखी को बांध के रखता हूं और उस राखी से पूरे जीवन भर रक्षा होती है। तीनों राखियां, सीमा की, सोनिया अख्तर की, माही खान की, हमारे हाथ में पूरे साल बंधी रहती हैं। जब वो दूसरी राखी बांधेंगी तब ये खोलेंगी और वो बांधेगी। देखिए, आलोचना करने वालों के पास आलोचना का ही समय है, उन्हें रोजगार मिलता है आलोचना से। वो बोल के ऐसा अपनी बेरोजगारी दूर करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी दूर कर लो। डॉक्टर एपी सिंह तो उस घी के समान है, देशी घी का। आपने देखा देशी घी, दाल में डालो, सब्जी में डालो, खिचड़ी में डालो, चावल में डालो, बिरयानी में डालो, पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, कुछ भी देशी घी तो देशी घी रहेगा। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलना अपना काम नहीं छोड़ता। सूर्य भगवान समय पर उगते रहते हैं। धूल फेंकने वाले खड़े होते हैं, धूल फेंकते हैं, धूल उनके चेहरे पे लौट के आ जाती है। सूरज दमकता रहता है, चमकता रहता है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम निराधार है। निराधार क्या उनके पास है? वो यही करेंगे। उन्हें परेशानी है कि सीमा के लिए इतनी क्यों मैंने हर केस में वैसे पैरवी की, बड़े बड़े केसों में, जो अंत तक लड़ा, मुकाम तक पहुंचाया। आपने निर्भया वाला केस देखा 2012, अंत तक। आज भी हमारे पास एग्जीक्यूशन के बाद भी वो हमारे पास तीनों परिवार के लोग, अक्षय, विनय के परिवार, पवन के, आज भी परिवार वाले आते हैं अंत तक हमारे साथ, आज से जीवन भर का साथ। हाथरस प्रकरण, रेप प्रकरण हुआ, आपने देखा। आज भी मैंने कहा था पहले दिन से पहुंच के कि ये बिल्कुल प्यार का मामला है, लव अफेयर का मामला, कोई जातिगत कारण नहीं है, कोई SC/ST एक्ट का नहीं कारण है। कोर्ट ने सीबीआई जांच हुई, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और उसमें निपटारा हुआ। 22 बरी हुए तीनों लड़के हाथरस के। हाथरस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, जो मौतें हुई, सारा पूरा निपटाया, सबकी बेल हो गई, ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद से हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई। अब लोगों को परेशानी है कि नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहते हैं, SIT में नाम नहीं, FIR में नाम नहीं, न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट, सबने क्लीन चिट दे दी। तो अंत तक पहुंचाना एडवोकेट के नाते भी फर्ज है हमारा, मुकाम तक पहुंचाना, बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं। क्योंकि मेरे लिए फाइल नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए फाइल कागजों का बंडल होता है। मेरे लिए वो केस की फाइल में मुझे दिखता है, एक अगर कागज दिखता है उसमें से मुझे दिखता है इसमें किसी के हाथों के कड़े बिके होंगे, किसी मां के टॉप्स बिके होंगे, किसी के पैरों की पाजेब बिकी होगी, किसी का घर बिका होगा, किसी का आंगन बिका होगा, किसी की भैंस बिकी होगी, किसी का ट्रैक्टर बिका होगा। तब फाइलें बनती हैं केस की, तब लोग केस लड़ पाते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। मेरे अंदर वो दर्द होता है कि मैं इस दर्द को पूरी तरह से अदालत में रखूं, क्योंकि मैं इसके लिए बनाया गया हूं। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में सिखाई थी कविता, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। बचपन की वो कविता जब मैं वकालत में उतरा, मेरे माता पिता ने दोनों ने सामने बैठाल के कहा, चंद्रा स्वामी जी थे उस समय, उन्होंने मुझे पहला गाउन और कोट दिया। इट वॉज 1997, स्वामी चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। मेरे माता पिता ने उनके सामने कहा कि आज वो कविता सुनाओ। मैंने कौन सी की? वो सामने पहाड़ हो।
मैंने सुनाई कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और उन्होंने यही कहा, वादा करो, वचन दो कि तुम इस पर पूरे जीवन भर खरे उतरोगे। मैंने वो निभा रहा हूं कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, क्या फर्क पड़ता है? आलोचनाएं हो, आरोप हो, प्रत्यारोप हो, झूठ हो, मनगढ़ंत हो, साजिश हो, षड्यंत्र हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लक्ष्य है उसको पाना, अपने मुकाम तक पहुंचाना, केस को जिताना और सफलता दिलाना। लोग कह रहे हैं कि सीमा खूबसूरत है, इसलिए एपी सिंह जी उनके सपोर्ट करते हैं, साथ में रहते हैं। केस तो कब का खत्म हो चुका है। डॉक्टर एपी सिंह की बहन खूबसूरत नहीं होगी तो किसकी होगी? आलोचना करने वालों की होगी। एक हमारी बहन एडवोकेट है, एक हमारी बहन बहुत बड़ी साइंटिस्ट की, मतलब जो नेचुरोपैथी है उसको चलाती है। हमने अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का केस लड़ा। अररिया बिहार, आरती यादव अररिया पहुंचा, बागडोगरा एयरपोर्ट से लगातार पहुंचा अररिया में, ट्रायल किया। 2 साल के अंदर अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का केस मुकाम तक पहुंचाया। मैं आरती यादव की तरफ से था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 के 10 लोगों को सजा कराई और जुर्माना भी करा। पटना हाईकोर्ट ने भी उसको माना, लड़ा। ब्रजभूषण सिंह बाहुबली सांसद कहे गए, लड़ा उनका केस। झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, उनको साबित किया कि पूरी झूठ, मनगढ़ंत साजिश है और WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ साजिश थी और ब्रजभूषण सिंह के परिवार के खिलाफ साजिश थी। सिद्ध हुआ। नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई और प्रोसीडिंग आगे चल रही है। आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद, झूठे आरोप लगाए गए। डीएम हत्याकांड, एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय समाज के काम आने वाला व्यक्ति। आज भी उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद है, उस समय भी सांसद थी, उस समय भी वो सांसद थे। बेटा चेतन आनंद विधायक है। क्या है, पूरी तरह से उस मुकाम तक पहुंचाना। विरोध होता है, आईएएस एसोसिएशन आ गई उस मामले में सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमने वो लड़ी और वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई और वो मामला मुकाम तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, पूर्व देश के गृह मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। मालिश प्रकरण, केवल एक संत को, केवल शाहजहांपुर की धरती को बदनाम करने के लिए, मुमुक्ष आश्रम को बदनाम करने के लिए, उनकी गवर्नरशिप की जो फाइल चली थी उसको रोकने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया, झूठा आरोप लगाया गया। जिस जेल में स्वामी चिन्मयानंद जी थे उसी में उनकी कंप्लेनेंट विक्टिम जेल पहुंची और साजिश का पर्दाफाश हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो लड़ा, जीत हुई, बाइज्जत बरी हुई, सब कुछ निपटा, बेल हुई, सब कुछ होता। राममूर्ति वर्मा प्रकरण, लोगों के लिए वो बाहुबली होते हैं, सांसद होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक क्लाइंट और क्लाइंट के लिए एक वकील और वकालत के पेशे में कभी धोखा नहीं होता, विश्वासघात नहीं होता, आलस नहीं होता है, मजबूती से लड़ा जाता है। गायत्री मिशन संस्थान परिवार हरिद्वार कितना बड़ा नाम था, पूरी तरह से साजिशें रची जा रही थी। ऐसे संतों के खिलाफ लोग साजिश रच लेते हैं।